Chem Academy. So today we will discuss about some numericals on Nernst equation and their application. ठीक बेटा, तो आज हम लोग देखने वाले बेटा क्या कहते हैं न्यूमेरिकल देखेंगे। उससे पहले बेटा हम कल एक रिलेशन की बात किए थे डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में। तो डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में बेटा जो रिलेशन आपका आया था, जो संबंध आपका आया था वो क्या था सर जी? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। सर जी ये क्या है सर? गिब्स ऊर्जा। क्या है सर जी? ये गिब्स ऊर्जा है। ये गिब्स ऊर्जा। सर ई नॉट सेल क्या है सर जी? वही मानक इलेक्ट्रोड विभव है सर, मानक इलेक्ट्रोड विभव है सर। सर एफ क्या है सर? फैराडे कांस्टेंट है सर। इसको सर बोलना क्या है सर? ये एसईपी है ये सर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये डेल्टा जी मतलब सर गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोल सकते हो बेटा, गिब्स फ्री एनर्जी है सर। ये फैराडे कांस्टेंट सर एफ है सर। एफ की वैल्यू सर क्या होती थी बताओ? 96,487 कूलाम पर मोल। सर इसको हम लगभग क्या कर सकते सर जी? हम 96,500 कूलाम कर सकते पर मोल। ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। बाकी सब चीज सर एन क्या है? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच यूज्ड टू बैलेंस और रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये संतुलित इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो किसी रेडॉक्स अपक्रिया को संतुलित करने में क्या करती है? मदद करती है। वही है ना आपका। चलो ये सब कुछ आप लोग सर जान रहे थे। सर कुछ स्पेशल केस है इसमें सर, स्पेशल केस क्या है सर? देखो यहाँ पे, यदि इफ डेल्टा जी, ध्यान देना बेटा यहाँ पे, पहले ई की बात करते हैं हम लोग। ई नॉट सेल अगर बेटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा सर, अगर ई नॉट सेल क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव अगर होगा तो सर डेल्टा जी नॉट क्या होगा सर जी? निगेटिव हो गया। मतलब सर जी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी होगी सर? स्पॉन्टेनियस। तो कोई बोले सर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस निगेटिव होने से भी क्या कहते हैं आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और ई नॉट सेल के पॉजिटिव होने से भी स्पॉन्टेनियस हो जाती है रिएक्शन, स्वतः क्रिया हो जाती है। ये ध्यान रखना। वही आपकी गैलोनिक सेल वाली पोजीशन आपकी ध्यान रखना बेटा। यानी कि सर रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियस, यानी सर अब क्रिया जो होगी वो कैसी होगी सर? स्वतः होगी, जैसे गैलोनिक सेल में होती थी स्वतः। बोलो भाई, अपने आप बैटरी आप चार्ज जब करते हो तब आपको चार्जर लगाना होता है, लेकिन जब मोबाइल लिए हो या रख दिए हो तो बैटरी अपने आप उतर जाती है। तो क्या है ये? गैलोनिक सेल ही तो है महाराज। देखो यहाँ, ठीक बेटा। नेक्स्ट एक चीज बेटा देखो, इफ दूसरा केस सर ई नॉट सेल अगर होगा निगेटिव तो सर क्या होगा डेल्टा जी? बोलो भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब इसका होना थोड़ा खतरनाक है भैया। ई नॉट सेल आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका होता है सर, निगेटिव अगर हो गया तो ऐसी रिएक्शन सर खुद नहीं होगी सर। ये इसको करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप स्वतः कह सकते हो। ठीक बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी अकर। ध्यान रखना, यानी स्वतः क्रिया नहीं होगी। ध्यान रखना, स्वतः क्रिया नहीं होगी। दूसरी चीज सर जी, लास्ट, इफ डेल्टा जी नॉट सर जी 0 आ जाए तब क्या होगा? कोई चेंज ही नहीं आएगा भाई, सब कुछ खत्म कहानी। तो क्या होगा सर जी? ई नॉट सेल क्या हो जाएगा सर जी? ये भी 0 हो जाएगा।
ये साम्यावस्था की स्थिति हो जाएगी। साम्य अवस्था की स्थिति हो जाएगी, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम स्टेज हो जाएगा। ओके, ये कहानी। तो ये केस बेटा जरूर ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये केस। ओके, अब सर हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, अब न्यूमेरिकल करने वाले, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल था सर जी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के पॉट में, जिंक के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं हम। कॉपर सल्फेट आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हम जिंक के बर्तन में क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सर वो गलने लगेगा। जिंक क्या होता है सर, हाईली रिएक्टिव होता है। जिंक कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। और याद करो सर इसको, बेटा नोट कर लिए इसको, ये देखो बेटा वो क्वेश्चन ऐसा ही था सर। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन को हम जिंक के बर्तन में रखेंगे बेटा तो क्या होगा आपको पता है सर, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, सर ये हाईली रिएक्टिव होता है। याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये सर ऊपर आता था और सर ये नीचे है, तो फट से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा सर। तो सर क्या बन जाएगा, ZnSO4 और कॉपर अकेला बच जाएगा। तो ये सर क्या होगा, कॉपर को अलग कर देगा, ZnSO4 अपना विलयन बना डालेगा। फिर ध्यान रखना, माने आपका जो बर्तन है वो विलयन में बन जाएगा, मतलब वो गलने शुरू हो जाएगा रिएक्टिव होकर। ध्यान, तो इसलिए हम जिंक के बर्तन में कॉपर सल्फेट विलयन को नहीं रखते हैं। ये कहानी होती सर, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित कर देता है उसको। पहला आंसर आपको मिल गया। एक क्वेश्चन है सर आपका, फाइंड द ई सेल, फाइंड द ई सेल ऑफ क्वेश्चन दो। देखो बेटा एक क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं, हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम Mg2 + Mg। याद करो बेटा, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुका हूं सर। जिंक का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता था, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होता था, तो आप किसकी हेल्प लेते थे, मानक हाइड्रोजन स्टैंडर्ड सी का यूज करते थे आप, ध्यान रखना। तो उसी के सी के यूज करते ही सर आप आराम से निकाल लोगे। तो आंसर आपका क्या होगा सर, विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वी यूज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड वी कैलकुलेट Mg2 प्लस पोटेंशियल ऑफ क्या है सर जी, ये पूछ रहा आपसे सर जी, E0 Mg2 प्लस से Mg, इसकी बात कैसे कैलकुलेट करोगे भाई इसको, सर क्या करोगे बताओ। सर Mg को हम एनोड पे रखेंगे सर, Mg का रॉड लगा दो यहाँ पे सर जी, MgSO4 सॉल्यूशन उसका डाल दो सर। इधर क्या करते सर जी, हम हाइड्रोजन वाली कहानी कर दे सर, सी लगा दे यहाँ पे सर। यहाँ प्लेटिनम वायर होता है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा भाई आप लोग को, ये हाइड्रोजन गैस आ रही यहां से सर, ये प्लेटिनम का क्या है सर, एक फॉइल है ना, पन्नी है, पन्नी है थोड़ी छोटी सी सर। ये प्लेटिनम का वायर है जो कि किसका काम कर रहा है सर, कैथोड का काम कर रहा है। प्लेटिनम का तार है ये, कैथोड का काम कर रहा है सर। सर ये वायर सर, ये Mg जो आपका क्या कहते हैं रॉड है, इससे क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है सर। ये किसका काम करने लगा सर, एनोड का काम करें सर। बस काम खत्म हो गया सर, यहां सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे हम लोग बस। विद द हेल्प ऑफ इस सेटअप से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बोलो भाई। इस पे एनोड है, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, जल्दी बोलो, ऑक्सीडेशन। तो सर Mg से Mg2 प्लस बनेगा कब सर, 2 इलेक्ट्रॉन दे करके एट एनोड हो गया सर ये। सर कैथोड पे क्या होगा सर, H प्लस, नो H2, यस सर, H प्लस आपका सर एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा सर, हाइड्रोजन गैस बना लेगा सर। ये होगा ना बेटा। अब सर जी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो इसको, 2 से करा दो क्या बनेगा, 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन गैस बेटा। ये किस पे हुआ सर, कैथोड पे हुआ ना बेटा।
सर ये हाफ सेल, ये हाफ सेल, दोनों को सर जी जोड़ लेंगे हम लोग, तो रिडॉक्स सेल हो जाएगा ना, एक सेल मिल जाएगा हम लोग को, और सेल मिल गया बस रीडिंग देख लेंगे हम लोग, काम हो जाएगा। रीडिंग आपको गिवन रहेगी, रीडिंग आपको गिवन रहेगी बेटा, ध्यान रखना ये बात। सर सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी बताओ, जोड़ो दोनों बेटा, यहाँ पे Mg में H+ जुड़ेगा आपका, सर 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा ये दोनों सर, तो यहां आ जाएगा सर जी Mg2+ और H2 हो जाएगा सर। सर तो क्या कहते हैं E0 सेल, E0 सेल सर जो भी होगा आपका, इसका आपको गिवन रहेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको दी रहेगी, इसमें बुक में दिया नहीं गया है, आपको रीडिंग दी रहेगी, ठीक है बेटा ना। जो भी रीडिंग यहाँ पे होगी बेटा वो क्या होगा बताओ यहाँ पे सर, E0 कैथोड, यस E एनोड होता है, यही पढ़े हो ना। यहां गलती करते हैं आप, यहां गलती करते बेटा आप, कैथोड, कैथोड वाला रिएक्शन कहां है बताओ, वहां है सर जी, तो कैथोड वाला ही लिखेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल अपचयन विभव बेटा यहाँ पे। तो सर जी E0 H+ से क्या हो रहा बताओ, H2 हो रहा है ना, माइनस E0 से सर जी क्या हो रहा है, एनोड, एनोड पे क्या सर जी चल रहा बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड, एनोड वाला रिडक्शन लेना हमको, एनोड वाला अपचयन लेना बेटा हमको, तो Mg2+ से Mg कर देंगे यहाँ पे, Mg2+ से Mg कर देंगे। सर ये हमको गिवन ही रहेगा, ये हमको सर गिवन ही रहेगा, इसकी वैल्यू सर जानते ही नहीं जानते, 0 होती है, 0। और सर ये हमको पता करना है Mg2+ से Mg, ये हमको सर चाहिए, तो E0 सेल, सर ये माइनस है, इधर माइनस ट्रांसफर कर दो बस, E0 Mg2+ से Mg बराबर माइनस में E0 सेल, ये आ गया आपका आंसर। ये रीडिंग जो होगी वही आंसर आपका होगा, खत्म, का रीडिंग आपको दी जाएगी। समझिए बेटा इसको, कोई दिक्कत, इसी हेल्प से आप Mg2+ किसी भी इलेक्ट्रोड का बेटा आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल C के हेल्प से निकाल सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना कर लो, इसको नोट करना कर लो। दिस क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा है बस लगता, लेकिन बहुत छोटे में ऐसी बात नहीं है। देखो बेटा क्या है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन हुज pH इज 10। बेटा pH क्या है आपका इसका सर जी, pH कोई सॉल्यूशन है सर जिसमें क्या डिप है, बोलो, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप है बेटा, कोई सॉल्यूशन लाइक दिस, सर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ओके। अब इसका, इस सॉल्यूशन का सर जो pH है वो कितना है सर, 10 है, और यहां से हाइड्रोजन का, तो सर याद करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है सर जी, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, बोलो हाँ। सर H+ में एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा सर जी, हाफ H2 होगा ना सर, ध्यान रखना बेटा यहाँ पे ये कहानी। लेकिन सर H+ की कहानी मिल नहीं रही हम लोग को, तो अच्छा इसके लिए मुझे पता करना सर E0 H+ या फिर EH+ से H2, ये पता करना है सर हमको, स्टैंडर्ड वाली पोजीशन पर नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ये चीज हमें सर पता करना है सर। लेकिन हमारे पास H+ कॉन्सेंट्रेशन तो है नहीं हमारे पास सर, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन सर हम निकालेंगे यहां से सर, कैसे, pH = 10 है आपके पास सर, H+ = सर याद करो आपका पढ़ा था आपने, माइनस लॉग बेस में 10, और यहां क्या होता था H+, ये कर लो, या सर जी ये भी होता था लॉग बेस 10 1/H+ होता था, ये होता था नहीं होता, बोलो जल्दी से, ये वाला चाहे ये सर जी करो चाहे ये करो, हमें इससे मतलब है, इसको कर लेते हैं। देखो सर जी H+ सर क्या है, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, pH = भाई होता था, pH = ना, तो pH = सर ये होता था फार्मूला आपका, माइनस लॉग बेस 10 H+, ठीक है सर, ये माइनस हम इधर ले आ रहे हैं, तो लॉग बेस 10 H+ सर क्या हो जाएगा, माइनस pH होगा नहीं होगा सर जी, बोलो भाई। सर pH की वैल्यू कितनी है, माइनस, मतलब 10 है तो -10 हो गया। सर याद करिए आप बेटा, यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर मुझे कोई ये ट्रिक है सर, ये लॉग यहाँ पे बेस a, यहाँ x, यहाँ m अगर है, तो मुझे सर x की वैल्यू चाहिए, तो सर क्या करते थे हम लोग, a के पावर m कर देते थे, ये पावर, ये बेस बनता था, ये पावर बन जाता था,
वही कहानी यहाँ करेंगे बेटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे H प्लस इक्वल टू सर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 10 हो जाएगा। ये आएगा आपका बेटा मोल पर लीटर। ये आएगा बेटा क्या आपका कॉन्सेंट्रेशन आएगा सर किसका, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। नाउ वी यूज नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन में सर आप क्या सीखे सर, ई सेल इक्वल टू क्या होता सर जी यहाँ पे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग बेस 10 क्यू। यही पढ़े हैं आप बेटा। तो सर बेस 10 क्यू, यहां से सर क्यू निकालेंगे। कहां से क्यू निकालेंगे सर जी, यहां से क्यू निकालेंगे सर, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि सर इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में इसका कॉन्सेंट्रेशन होगा ना भाई। सर ई सेल मतलब सर ये पूछ रहा है आपसे सर H प्लस से H2 पूछ रहा है आपसे, ये ध्यान रखना सर। ई नॉट H प्लस से H2 माइनस 0.059 अपॉन सर कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है बैलेंस करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन लग रहा है। तो यहां हम क्या रख देंगे सर जी, 1 रख दिया जाए। हाँ ठीक है, सही है, बिल्कुल सही। अब सुनो बेटा यहाँ पे log बेस 10 क्यू, क्यू सर क्या है बताओ यहाँ पे, H का सर, H का तो क्या होगा सर जी 1 हो जाएगा, 1 बार 1 ATM ले सकते हैं सर यहाँ पे। सर H प्लस का हो जाएगा 1 अपान H प्लस। सर प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट होता है ना भैया, तो प्रोडक्ट सर जी ये है, रिएक्टेंट ये है, तो रिएक्टेंट नीचे जाएगा नहीं जाएगा आपका H प्लस। क्यू का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपान में रिएक्टेंट का। सर प्रोडक्ट हाइड्रोजन का नहीं कॉन्सेंट्रेशन सर आपने एक माना, अरे भैया यहाँ कितना बार में चलता बताओ, यहाँ पे 1 बार या तो 1 ATM का ही प्रेशर तो यहाँ हम डालते हैं बेटा, सी में यही तो करते हैं हम लोग, बस कॉन्सेंट्रेशन यहाँ भले चेंज कर लें हम लोग। ये हो गया सर जी बस। अब सर जी ये तो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड परसेंटेज तो आप जानते हैं भैया, 0 होता है माइनस 0.059 अपान में 1 लॉग बेस 10। सर 1 अपॉन H प्लस, H प्लस की वैल्यू क्या है सर 10 के पावर माइनस 10, 10 के पावर माइनस 10। सर 10 के पावर माइनस 10 चला गया ऊपर, क्या हो जाएगा सर प्लस में हो जाएगा। तो सर 0 माइनस 0 पे से बेटा माइनस होगा, क्या होगा सर जी माइनस में ही आएगा, 0.059 लॉग, फिर बेटा क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 हो जाएगा। सर 10 को ले आइए कहाँ, आगे ले आइए सर, 10 इंटू में क्या हो जाएगा सर जी 0.059 और बेस 10 भी है, और बेस 10 क्या होता है 1 होता है बेटा। ये देखो ध्यान से, वैल्यू हो जाएगी 1, माइनस में ध्यान रखना 10 बेटा मल्टीप्लाई कराओगे कहाँ जाएगा 0.59 हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस में। दिस इज इतना बोल्ट आएगा आंसर, क्या सर जी आपका EZ प्लस से ये आ जाएगा बेटा, EZ प्लस से H2 ये आ गया आपका ई सेल। यही है आपका आंसर, कुछ नहीं था भैया। जितना देखो कठिनाई कहाँ थी सर जी, केवल H प्लस, पीएच से आपको H प्लस ढूंढ लेना था बस। और पीएच इक्वल टू, अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ सर, अगर आपको H प्लस चाहिए सर तो कुछ मत किया करो, 10 की पावर माइनस पीएच, खत्म खेल। ये होता फॉर्मूला डायरेक्ट, H प्लस 10 की पावर माइनस पीएच होता है फार्मूले में, याद रखना ये बात, और कुछ नहीं। कोई कितना भी पीएच बदल दे आपको, 10 एग्जाम में 5 कर दे, एग्जाम में 2 कर दे, डोंट वरी, जस्ट पुट इन, बेटा ये हो जाएगा, नोट करो इसको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन, ओके। तो बेटा देखो यहाँ पे ध्यान से, इस क्वेश्चन को सर कैसे लगाएंगे आप लोग, विद द हेल्प ऑफ नर्स इक्वेशन। तो सर नर्स इक्वेशन क्या कहता है सर हम लोग को, जल्दी बताओ बेटा यहाँ पे। सर नर्स इक्वेशन कहता है सर ई सेल इक्वल टू सॉल्यूशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग बेस 10 क्यू। सर कोई टेम्परेचर नहीं दिया होता है तो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान के सवाल को लगाएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये बात सर। तो इसलिए एनी टेम्परेचर के लिए ये फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिराइव किया था, बताया था आपको मैंने। सर मुझे ये फाइंड करना है, और ये चीज सर आपको गिवन ही है, ये चीज सर क्या है आपको गिवन है। सर हम क्यू को जरा सर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आसानी पड़े, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर रख सकें। सर क्यू क्या होता है, देखो सर जी क्यू सर क्या बताया सर मैंने, प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट, उत्पाद बटे में अभिकारक। सर दोनों का क्या होता है सर जी,
सांद्रता होता है। सर जी देखो ध्यान से बेटा, सर इधर देखो, इधर प्रोडक्ट क्या है सर जी, ये है, और सर रिएक्टेंट ये है सर ना। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे, सर जो सॉलिड वाले होते हैं, ये सब सॉलिड वाले हैं सर जी, तो ये सब इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सर किसका केवल लेंगे आप सर, निकिल का लेंगे, निकिल 2+ का सर, ठीक बेटा। सर यहां किसका लेंगे सर, Ag+ का, लेकिन ध्यान रहे बेटा यहां 2 लगा है तो पावर में 2 लगा देंगे आप, स्टाइकोमेट्री को पावर तुरंत चढ़ा देते हैं। चलो बेटा देखो यहाँ निकिल 2+ का सर देखो यहाँ नीचे दिया रहे, सर नीचे दिया हो या सर बगल में दिया हो, ध्यान रखना उसके जस्ट बगल में या नीचे दिया रहेगा कॉन्सेंट्रेशन आपको उसका सांद्रता, ठीक बेटा। इसको यहाँ पे रखो सर जी, निकल की जगह पे 0.106। अब सर यहाँ पे Ag का रखो सर 0.002 के पावर में 2। अब सर जरा से इसको सॉल्व किया जाए, 0. बेटा 160 रखो चाहे 16 रखो, बात वही है सर। इसको करो, इसको 2 2 जा 4, लेकिन सर ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बताओ तो यहाँ बेटा, देखो इसको ऐसे करो आप सर, 2 × 10 की पावर क्या रख सकते बताओ, -3 कर सकते हैं ना सर हम लोग। तो सर अब 2 2 जा क्या हो जाएगा सर नीचे 4, और नीचे सर 2 3 जा क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे पावर में 6 हो जाएगा माइनस में, और ऊपर में सर जी क्या है आपका 16 है। सर 16 को हम क्या लिख सकते बताओ सर जी, 16 को हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर 16 × 10 की पावर -2, बोलो लिख सकते हैं सर, बताओ भाई 0.2 है तो पावर -2 नहीं चला जाएगा आपका। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे 4 चौक 16, 4 आ गया सर जी। अब देखो बेटा यहाँ पे सर -6 है, ऊपर जाएगा क्या होगा सर जी, -2 + 6 हो जाएगा ना, तो सर 4 × क्या आएगा बताओ सर जी, 10 की पावर प्लस में 4 आ जाएगा आपका, ये आएगी वैल्यू Q की। सर Q की वैल्यू हमारे पास क्या गई सर, 4 × 10 की पावर 4 आ गई, ये आ गया बेटा Q की वैल्यू। अब Q की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो और E नॉट सर की वैल्यू रख दो। सर N की वैल्यू क्या होगी सर, 2 होगी, क्यों, क्योंकि सर देखो यहाँ पे हाईएस्ट आपका जो कटायन है वो 2+ है, और 2+ चार्ज, दो ही इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा आपको बैलेंस करने को होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ सर इसके लिए क्या हो जाएगा सर जी, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर जी, 2 हो जाएगा आपका, N = 2 सर जी, क्यों ये आ गया, और E नॉट सेल की वैल्यू सर ये दे ही रखी है, बस पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू बेटा, यहाँ लगाओ, देखो यहाँ पे सर E सेल इक्वल टू 1.05, सर ये E नॉट सेल की वैल्यू है 0.059 अपॉन में n मतलब सर 2 log base 10 Q का मतलब सर 4 × 10 की पावर 4, यही तो आया था Q की वैल्यू। चलो भैया 1.05 माइनस, देखो बेटा इसको काटो कितना आएगा सर जी, पहले रुक जाओ काटते नहीं है, काटी तो ठीक ही है। चलो तो ये सब सर का 0.02 क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा ना, यस। अब बेटा देखो यहाँ पे सर log m + log n याद करो, मैंने बताया था ना, log m + log n सर, तो यहाँ सर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे सर, log 4 + log बेस में बेटा 10 तो बेस में ही है, 10 की पावर 4, ये होगा ना। अब सर 4 यहाँ आ जाएगा आगे, 1.05 - 0.029, सर log 4 की वैल्यू याद करो सर 2 log 2 होती थी, तो इसको बेटा ऐसे भी कर सकते हो 0.602 हो जाएगा, ध्यान रखना log 2 की वैल्यू 0.302 होता था, log 4 की वैल्यू बेटा इसका दूसरा हो जाएगा 0.6202। सर 4 आगे आ गया, लो सर log बेस टू बेस 10 क्या होता बताओ ध्यान से, 1 होता है, 4 × 1 तुम्हारा क्या हो जाए बेटा 4 ही तो होगा। सर 4 आगे आ जाएगा, log बेस 10 क्या होता 1 होगा, तो 4 × 1 क्या होगा 4 ही होगा। सर 1.05 - 0.029, अब सर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐड कर दो सर 4.602। आप सर 4.602 को इससे कराओ, मल्टीप्लाई कराओ भाई सब लोग, कराओ इसको मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा देखो ध्यान से, हैं 38 आएगा, 0.38 138, चलो भाई अच्छा 138 है, अच्छा ये है, यस। अब क्या कर दो, माइनस कर दो भैया आराम से। तो सर जी यहाँ एक डिजिट और ले लेते हैं हम लोग ना, 5 में से ऐड गया, 10 में से ऐड गया 2, ठीक बेटा, यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ 0 9, कितना बचाएगा
9 में से 1 गया, अच्छा 10 ना 9 हो जाएगा। यस सर, ये आ गया आंसर आपका। तो ई सेल कितना आ गया सर जी आपका, इतना वोल्ट आ गया आपका, 0.912 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा ना, कितना इजी है बताओ, केवल क्यों निकालना है आपको भारी, और वहां लॉग वाली वैल्यू बेटा ध्यान देनी नहीं, बस आपको आराम से हो जाएगा। ठीक है, नोट इट, लिसन दिस क्वेश्चन बेटा, इन दिस क्वेश्चन डिटरमाइन डेल्टा जी नॉट। सर डेल्टा जी नॉट कैसे आएगा, लिसन ध्यान दो बेटा यहाँ पे। सर ये आपके लिए डेनियल सेल दे दिया गया है सर, इस डेनियल सेल का ई नॉट सेल आपको दे दिया गया है सर, तो आपको पता करना सर डेल्टा जी नॉट। सर याद करो, जब डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है, ई नॉट सेल दिया है आपको, तो सर रिलेशन देखो, डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल में क्या रिलेशन था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन माइनस में एन एफ ई नॉट सेल, यही था रिलेशन। सर जी ये हमको चाहिए सर माइनस एन, सर आप जानते हैं जेड एन कॉपर का अगर डेनियल सेल होता है तो वहां पे एन की वैल्यू क्या होती थी, 2 होती थी। सर यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होती है, 2 हो जाएगी। सर एफ कितना रखो सर जी, 96,500 कर दो, बस 96,500 कर दो, 96,500, खत्म खेल, आसान हो जाएगा बेटा। देखो तो सर यहाँ क्या होगा सर जी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे -2, एफ की वैल्यू सर कितना होगा 96,500, और ई नॉट सेल कितना होगा सर जी आपका, ये सर है 1.1 को बेटा इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 96,500, पूरा कराओ बेटा, यहाँ पे इसको कितना आ जाएगा बताओ, -2 लाख है, इतना जूल आ जाएगा, नहीं जूल आएगा भाई ना, ये आ गया बेटा डेल्टा जी नॉट, ये आ गया आपका आंसर। डेल्टा जी नॉट माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ सर जी, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ओके, तो बेटा अब इस फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको गिवन करूंगा और आपको सॉल्व करना। ओके ठीक है बेटा, ओके थैंक यू, बेस्ट आप लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए।